नमस्कार। मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गंगा की पावन धाराओं में डुबकी लगाने का प्राचीन काल से ही मान्यता है कि लोग गंगा नदी में डुबकी मन की शांति के लिए और क्षमा याचना करते हैं कि जीवन में जाने अनजाने हुई कोई गलती जिसे वो समझते हैं पाप, वो धोने गंगा नदी में जाते हैं। और इतना ही नहीं, गंगा नदी का जल इतना पवित्र है कि लोग इसे अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। वैसे इसका प्रयोग घर को शुद्ध रखने में भी किया जाता है। गंगा को स्वर्ग की नदी के समान समझा जाता है, इसलिए इसे गंगा माता भी कह के पुकारा जाता है। ये अकेली ऐसी नदी है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी जितनी गहरी है, उसके उद्गम का रहस्य भी उतना ही गहरा है। अर्थात गंगा नदी उत्पन्न कैसे हुई और उसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस प्राचीन नदी का अनोखा इतिहास। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मधुरम पर पहली बार आए हैं तो मधुरम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मधुरम लेके आता है यूं ही दिलचस्प और नई नई जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं गंगा की उत्पत्ति की कहानी। गंगा की उत्पत्ति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति की कहानी 2 कथाओं में बताई गई है। आइए जानते हैं ये कथाएं। कहते हैं बलि नाम का एक राजा था जो बहुत बहादुर था। अपनी बहादुरी के चलते उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के ललकारा, पर उसकी बहादुरी देखकर भगवान इंद्र को लगा यदि यह जीत गया तो स्वर्ग का सारा राज हथिया लेगा। गौरतलब है कि राजा बलि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। अब दुविधा देखिए कि इंद्रदेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास ही गए। तब विष्णु जी ने इंद्रदेव की सहायता की। विष्णु जी उस समय अपने असली रूप में नहीं बल्कि वामन ब्राह्मण का अवतार लेकर राजा बलि के राज में गए। तब राजा बलि अपने राज की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। फिर भी विष्णु जी उसी अवतार में राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांग लिया। विष्णु जी बहुत ही चालाकी से राजा बलि से 3 कदम जमीन मांग ली। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा बलि जानते थे कि वो भगवान विष्णु हैं जो कि ब्राह्मण अवतार में आए हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, इसलिए उन्होंने 3 कदम जमीन देने के लिए हाँ कर दी। पर जैसे ही विष्णु जी ने अपना पहला कदम रखा तो इतना पैर इतना बड़ा कर दिया कि सारी जमीन ही एक बार में नाप ली। फिर उन्होंने दूसरा कदम आकाश की तरफ रखा तो सारा आकाश नाप लिया। पर जब तीसरे कदम की बारी आई तो विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने बड़ी ही उदारता से कहा, प्रभु मेरे सर पे रख लीजिए। जैसे ही विष्णु जी ने उनके सर पे कदम रखा तो वे सीधा पाताल लोक में जमीन के नीचे समा गए और जहाँ केवल असुरों का शासन था। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने आकाश की तरफ अपना कदम रखा था तब खुद ब्रह्मा जी ने उनके पांव धुलाए थे और उनका सारा जल एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया। इसी जल को गंगा का नाम दिया गया। यही वजह है कि गंगा को ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है। और वो कमंडल इतना बड़ा था कि उसमें इकट्ठा किया हुआ जल एक नदी जितना विशाल था और इस तरह गंगा नदी का जन्म हुआ। और अब हम जानते हैं गंगा नदी का धरती पर प्रवेश का क्या है इतिहास। गंगा नदी का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली रहा है। इस कथा को पढ़ने के बाद ये तो पता चल गया कि गंगा नदी हमेशा से पृथ्वी पे नहीं थी, बल्कि उन्हें पृथ्वी पे लाया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो स्वर्गलोक में हुआ था। उस युग में बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे और राजा बलि के बाद राजा सगर भी उन्हीं में से एक थे। उस युग में राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ भी कहा जाता था। इसमें ऐसा होता था कि एक घोड़ा राज में छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जिस भी राज से गुजरता था वो राज यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। पर इसी बीच अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो उस राजा को यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था।
एक बार राजा सगर ने भी ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ दिया, पर उस समय भी इंद्रदेव को भय था कि कहीं अगर घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का सारा राज राजा सगर के पास चला जाएगा, और यदि कहीं घोड़ा पकड़ लिया तो राजा सगर से युद्ध जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव ने बहुत ही चालाकी से सोच समझ कर निर्णय लिया और भेष बदलकर घोड़ा पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर को जब इस बात का पता चला कि उनका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया तो उन्होंने गुस्से में अपने 60,000 पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा सगर के पुत्र भी घोड़े की तलाश कर रहे थे, और जब उन्होंने घोड़ा आश्रम में देखा तो आश्रम में हुई चहल पहल से मुनि जी का ध्यान हट गया। जब राजा के पुत्रों ने मुनि जी पर घोड़ा पकड़ने का झूठा इल्जाम लगाया तब मुनि जी ने गुस्से में आकर राजा के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद राजा के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। यहीं राजा सगर की कहानी का अंत हो गया। कई पीढ़ियों के बाद उस कुल में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को जरूर शांति दिलाएंगे, इसलिए उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने राजा भगीरथ को अपने दर्शन दिए। भगीरथ ने गंगा नदी को धरती पे लाने की प्रार्थना की। दरअसल राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाए। इसलिए राजा भगीरथ ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था, पर भगवान विष्णु ने कहा गंगा बहुत ही क्रूर स्वभाव की है, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से धरती पे आने के राजी हो गई। पर मुश्किल ये थी कि गंगा नदी का प्रवाह इतना ज्यादा था कि यदि वो धरती पे आती तो सारी धरती तूफान में बह जाती और नष्ट हो जाती। ऐसे में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर काबू करे ताकि धरती को कोई नुकसान ना हो। जब गंगा बहुत ही तीव्र गति से धरती पे उतरी तब चारों तरफ धरती पर तूफान सा छा गया। ऐसे में भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाकर एक पतली धार के समान धरती पे उतारा और इस तरह गंगा का धरती पर प्रवेश हुआ। यही वजह है कि राजा भगीरथ के कारण गंगा नदी धरती पे आई, इसलिए उसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी की स्वर्ग से धरती तक की इस यात्रा कथा को सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसकी पवित्रता आत्मा को भी शुद्ध कर देती है, इसलिए गंगा नदी को हमेशा पवित्र रहने दे, तभी वो धरती पर आकर समृद्धि रह पाएगी। आपको गंगा नदी की इस कथा को सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।